हेलो, गुड मॉर्निंग। एसवी के डी क्लासेस में मैं संतोष कुमार बगड़िया आपको फिर से स्वागत करती हूँ। और अब की बार हर एग्जाम पार की थीम के साथ आगे हम कंटिन्यू क्लासेस करेंगे। हमारे टॉपिक जेन्युइन होंगे, जो जिस एग्ज़ाम में लगेगा उस एग्ज़ाम के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। मेरी क्लासेस लेने का आपको बहुत बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि सब जगह आप पे करके टेस्ट सीरीज लेते हैं, पे करके कोर्स लेते हैं, पे करके क्लासेस लेते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सब आपसे लेते हैं, लेकिन मेरा चैनल आपको अर्निंग और लर्निंग दोनों देगा। कैसे देगा, इसके लिए आपको चैनल पर बने रहना होगा। चलिए आज की क्लास में आगे चलते हैं, क्योंकि आज मैं टॉपिक करवाने वाली हूँ। इधर उधर की बातें नहीं, इधर उधर की बातों के लिए अलग से वीडियो डालूंगी। ओके, चलिए चलते हैं आज का अपना टॉपिक, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास में पुरातात्विक स्रोत। पहला क्वेश्चन देखेंगे, ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? नागभट्ट को। ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? नागभट्ट। नेक्स्ट, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? तो किसमें? ग्वालियर अभिलेख। आपको पता है घटियाला अभिलेख कहाँ है? जोधपुर में। नेक्स्ट, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? तो वो भी घटियाला अभिलेख। नेक्स्ट, आगे देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों की, फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो ये हो जाएगा संबोधित अभिलेख। नेक्स्ट, घटियाला अभिलेख, एक मिनट, निम्न में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो मैंने आपको पहले बता दिया, घटियाला अभिलेख मंडोर जोधपुर में है, जो कि रावण का ससुराल है। वो कहाँ है? घटियाला अभिलेख जोधपुर। आंसर क्या हो जाएगा? घटियाला अभिलेख जोधपुर। नेक्स्ट, अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कू की आभीरों पर विजय का दावा करता है, तो वो भी घटियाला अभिलेख जोधपुर। नेक्स्ट, घटियाला अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो इसी तरीके की क्वेश्चंस का आजकल एग्जाम्स में पैटर्न बना हुआ है राजस्थान में। पहला है, अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं उसके वंशजों का विवरण है। नेक्स्ट, अभिलेख में मृग जाति ब्राह्मणों का उल्लेख है। नेक्स्ट, अभिलेख में नागभट्ट प्रथम के राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है, तो ये आपके हो जाएगा गलत। नेक्स्ट, ये अभिलेख चार अभिलेखीय लेखों का एक समूह है। चार अभिलेखीय लेखों का एक समूह है। ये क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम को एक ही बार में पार करने में आपकी हेल्प करेगा, ये मैं आगे नेक्स्ट अलग से वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घटियाला प्राकृत अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? घटियाला प्राकृत अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ककूक। घटियाला प्राकृत अभिलेख जो है वो जोधपुर में है, और कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? तो मंडोर शिलालेख। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का, प्रतिहार यानी मंडोर शिलालेख, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है? रायसीन शिलालेख, आबू का अश्मेश्वर शिलालेख, दिलवाड़ा का शिलालेख या बिजोलिया का शिलालेख? तो चौहानों के बाद जहां भी आ जाए चौहान राजवंश, तो वहां पे होगा बिजोलिया का शिलालेख। आपकी क्लास, मेरी जो क्लासेस है वो आपके लिए बोरिंग बिल्कुल नहीं होने वाली है। अदर चैनल से ज्यादा
बेनिफिशियल होगी वो वक्त आने पर आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं अपने मुंह मियाँ मिट्टू नहीं बनती हूँ। यहाँ मैं कंटेंट कराऊंगी और दूसरे वीडियोस में दूसरी जगह मैं आपको इसी पर एकदम खरा सोना बनाऊंगी। वो मैं कैसे बनाऊंगी, कैसे करूंगी, वो मैं धीरे धीरे करूंगी, अपने हिसाब से करूंगी। आप बस चैनल पर बने रहिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो लेते रहिए, जो आपको अच्छा नहीं लगे उसको छोड़ते रहिए। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है? किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है? तो बिजोली अभिलेख, चिरवा अभिलेख, कौसुंबी अभिलेख और सारनेश्वर अभिलेख। तो चौहानों की बात आपने वो मैंने पहले बता दी, जहाँ भी चौहानों की बात हो वहाँ बिजोली अभिलेख जोधपुर आ जाएगा, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, बिजोली अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? तो बिजोली अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा आपका वासुदेव। नेक्स्ट है, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? सांबर झील का निर्माण तो किसने करवाया था? चौहान वंश के किस शासक ने? वासुदेव ने। लेकिन बिजोलिया शिलालेख के चौहान राज नरेश के काल का है, तो इसमें हो जाएगा हरिराज। सोमेश्वर भी, पृथ्वीराज भी, विजय, लेकिन हरिराज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमान जैसे प्राचीन नगर का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो आंसर आमेर शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, चिरवा शिलालेख और श्रृंगी ऋषि शिलालेख। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? जाबालीपुर, शाकंभरी और श्रीमान कहाँ पर है? बिजोलिया शिलालेख जोधपुर, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। रसिया की छतरी अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण है। रशिया की छतरी अभिलेख जो है उस पर नाम उत्कीर्ण है। तो पहला ऑप्शन है आपका रशिया की छतरी अभिलेख, रशिया की छतरी अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण है नरवर्मा गुहिल, जोगेश्वर 24, महाराणा राज सिंह, सामंत सिंह। तो रशिया की छतरी अभिलेख पर किसका नाम उत्कीर्ण है? नरवर्मा गुहिल का। रसिया की छतरी अभिलेख के रचनाकार वेद शर्मा, और इसमें जो है वो बप्पा से लेकर नरवर्मा गुहिल वर्षीय मेवाड़ शासकों की उपलब्धियों का वर्णन इसमें किया गया है। वेद शर्मा ने इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक लिंग शिलालेख 1460 ईस्वी का लेखक है? महेश्वर, जगन्नाथ राय, राणा कुंभा, जगत सिंह। तो आंसर हो जाएगा आपका महेश्वर। एक लिंग शिलालेख 1460 ईस्वी का लेखक है महेश्वर। नेक्स्ट है आपका आबू के शिलालेख के लेखक कौन है? तो आबू के शिलालेख के लेखक कौन है? शुभचंद्र, बाशव चंद्र, करमचंद्र, दीपचंद्र। तो ये हो जाएगा आपका शुभचंद्र। आबू के शिलालेख के लेखक कौन है? शुभचंद्र। नेक्स्ट है आपका शुभचंद्र। इसमें 1342 ईस्वी में आबू के शिलालेख की रचना की। आबू के शिलालेख जो है वो 1342 में बना। बप्पा से लेकर समर सिंह तक के मेवाड़ शासकों का वर्णन इसमें मिलता है। बप्पा से लेकर 1342 ईस्वी में निर्माण हुआ, बप्पा से लेकर समर सिंह तक के मेवाड़ शासकों का वर्णन इसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए आगे 17 नंबर का क्वेश्चन, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख या शिलालेख, और जिला एक तरफ जिला दिया हुआ है, एक तरफ अभिलेख या शिलालेख दिया हुआ है, कौन सा सही नहीं है? तो आप लोगों को पता है बसंतगढ़ सिरोही सही है, मानमोरी चित्तौड़ सही है, गटियाला भी आपको पता है, गटियाला जैसलमेर में नहीं है, जोधपुर में है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के लिए क्या हो जाएगा? ये जोधपुर। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से शिलालेख या प्रशस्ति और उनके उत्कीर्णन वर्ष के सही जोड़ कौन से है? अश्लेश्वर शिलालेख कब? 1285 ईस्वी, बिजोलिया 1170, चिरवा 987 और कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1416। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा में लिखा गया। ठीक है, 1460 ईस्वी। तो कौन कौन से इसमें सही है? तो देखिए इसमें
पहला, दूसरा, चौथा सही है, चिवा का शिलालेख आपका गलत हो जाएगा। ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी आपके पहला, दूसरा और चौथा सही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रायसिंह, रायसिंह नाम आते ही आपको प्रमुख राजवंश आपने पढ़ा है, तो रायसिंह आते बीकानेर आपके आ जाएगा, तो आपको वैसे भी इसका आंसर आता होगा, और फिर भी नहीं आता है तो इसका हो जाएगा बीकानेर के शासकों से। रायसिंह की प्रशस्ति यानी रायसिंह की प्रशंसा बीकानेर के शासकों से। रायसिंह बीकानेर का शासक था। 1593 ईस्वी में जैन मुनि जेठा ने इसकी रचना की, रायसिंह की प्रशस्ति की। जूनागढ़ के दरवाजे पर और राव बीका से लेकर रायसिंह तक की उपलब्धियों का वर्णन इसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिलालेख या प्रशस्ति और उनके वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? अचलेश्वर शिलालेख 1285, दिलवाड़ा शिलालेख 1216, कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460। तो इसमें कौन कौन से सही हो जाएंगे आपके? पहला और तीसरा, ठीक है। अचलेश्वर शिलालेख 1285, कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460, और इसके अलावा हो जाएगा कि आपका ये जो दिलवाड़ा शिलालेख है वह 1334 सिरोही मेवाड़ी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। 1334 ये हो जाएगा आपका 1334, और मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया इसमें, मेवाड़ी भाषा का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, तो ये सही है। नेक्स्ट है आपका रत्न प्रभ सूरी, इसके प्रशस्ति का अर्थ है, ये भी सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट है इसके शिल्पी देलहन थे। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? पहला हो जाएगा यह 1273 ईस्वी में, यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, सही है। रत्न प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार है, सही है, ये भी सही है। इसके शिल्पी जो है देलहन थे, ये भी सही है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, तो ये बात गलत है, तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? तो आंसर पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम बेंटिक। ये जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। यह एक सरकारी एजेंसी है और इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में हुई। कार्य क्या है इसका? कार्य है पुरातात्विक, यानी जो पहले के हैं पुरातत्व उनका अनुसंधान करना, उन्हें निकालना, सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण एवं रखरखाव का उत्तरदायित्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का है, जो कि क्या है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है, सरकारी एजेंसी है, स्थापना 1861 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं आगे 23। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गोसुंडी, सर्वतात, घटियाला, कपूक, अजमेर, विग्रहराज, राज संबंध, केलन दे। तो गोसुंडी, सर्वतात सही है, घटियाला, कपूक से भी सही है। नेक्स्ट अजमेर, विग्रहराज सही है। राज संबंध जो है वो केलन दे आपका नहीं होगा, राज संबंध में आपका हो जाएगा, राज संबंध में आपका हो जाएगा ये। नेक्स्ट है आपका, तो आपका कौन सा गलत है? फोर्थ नंबर आपका गलत है, राज संबंध केलन दे नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्या आंसर होगा वो आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज गुजरनाथ एक प्रमाण पत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? किसने जोड़ा है? जॉर्ज थॉमस ने, डॉक्टर भंडारकर ने, कनिंघम, और इसके आगे अलावा है आपका क्या, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कनिंघम और डॉक्टर कानूनगो।
आंसर हो जाएगा इसका कलिंगम। ब्रॉन्ज गुर्जर नाग के ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए उनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? तो आंसर हो जाएगा आपका कलिंगम। नेक्स्ट है आपका राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो सदाशिव भट्ट, बाण भट्ट और गदाधर भट्ट या फिर रणछोड़ भट्ट तेलंग। तो आंसर क्या होगा आपका? रणछोड़ भट्ट तेलंग। इसके बारे में कुछ और फैक्ट भी अपन देख लेते हैं, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए राज प्रशस्ति क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे थे। राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? सदाशिव भट्ट, बाण भट्ट, गदाधर भट्ट, रणछोड़ भट्ट तेलंग। आंसर आपका हो जाएगा रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग के बारे में और इस राज प्रशस्ति के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति व अभिलेख है वर्ल्ड में। मेवाड़ शासक राज सिंह ने 1676 ईस्वी राज संबंध में 9 चौकीपाल का निर्माण किया। ठीक है, ये जो है राज प्रशस्ति वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। राज संबंध जिनका निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए किया गया। ठीक है, 9 चौकी की पाल पर राज मंदिर का निर्माण किया गया और मेवाड़ शासक राज सिंह ने 1676 ईस्वी में। तो ये थे आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। तो हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 ईस्वी, रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी, रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी। इसके रचनाकार है अत्रेय और महेश। नेक्स्ट है बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी, सानेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी। आंसर हो जाएगा इसका हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 ईस्वी। ये थे अपने पुरातात्विक स्रोत जो कि आपके एनसीईआरटी बेस्ड भी हैं और साथ ही साथ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ एक वर्ड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं लेने वाली हूँ आपकी एक वेबसाइट के ऊपर टेस्ट, जिस टेस्ट में आपका होगा इस क्लास का मूल्यांकन और मूल्यांकन के साथ साथ ये होगा आपका अर्निंग और लर्निंग। जो जैसा कि मेरे चैनल के शुरू का ही मोटो है कि स्टूडेंट को अर्निंग और लर्निंग करने से कोई रोक नहीं सकता है, उसी कंसेप्ट पे मैं लगातार आगे धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ और आप लोगों के सपोर्ट से बढ़ रही हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल वीडियो को स्किप करके मत देखिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी लाइव आ सकूँ, आप सभी की कमेंट जो है मैं लाइव ले सकूँ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन दे सकूँ। इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और तैयार रहिएगा लर्निंग और अर्निंग के लिए। लर्निंग यहाँ से और अर्निंग आपकी होगी टेस्ट सीरीज से। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।